आज की इस वीडियो ट्रेनिंग सेक्शन के माध्यम से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के उन महत्वपूर्ण शॉर्टकट की को जानने वाले हैं जो हमारे काम के समय काफ़ी मददगार होता है और यूज़फुल होता है। तो चलिए हम उन सभी शॉर्टकट की को समझने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि हम यहाँ कोई पैराग्राफ टाइप करके रखे हैं, अब इसमें हमें क्या देना है, स्पेस देना है। तो स्पेस देने के लिए हमें सबसे पहले पैराग्राफ को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा, फिर यहाँ से हम स्पेस दे सकते हैं। यही काम हमें यदि शॉर्टकट की से करना हो तो कंट्रोल के साथ 1 2 5 प्रेस करके आप पैराग्राफ में क्या कर सकते हैं, स्पेस दे सकते हैं। जैसे सपोज मैंने कंट्रोल 1 प्रेस किया तो पैराग्राफ मेरा क्या हो गया, थोड़ा पास आ गया। 2 करने से थोड़ा बड़ा हो जाएगा और 5 करने से क्या होगा, मीडियम हो जाएगा। इस प्रकार हम अगले शॉर्टकट की ओर चलते हैं। जैसे कि हमारा ऑप्शन बटन यहाँ पर शो कर रहा है, किसी भी मेनू में डबल क्लिक करने से ऑप्शन बार क्या हो जाते हैं, हाइड हो जाते हैं, और डबल क्लिक करने से वापस शो हो जाते हैं। यही काम हमें कीबोर्ड से करना है। तो कंट्रोल के साथ F1 बटन प्रेस करके आप ऑप्शन बार को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। अगले शॉर्टकट की ओर चलते हैं। जैसे किसी टेक्स्ट में हमने यहाँ पर बोल्ड किया, कलर कर दिया, अंडरलाइन कर दिया और इटैलिक कर दिया, इन सभी फॉर्मेट को हमें एक साथ हटाना है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन शो कर रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग, इसको क्लिक कर सकते हैं। यही काम यदि हम कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ स्पेस बटन प्रेस करने से हट जाता है। कंट्रोल जेड, देखो कंट्रोल स्पेस जैसे करूँगा, इसमें क्या है, बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, ये सभी एक ही बार में हट जाएगा। कौन सा बटन से, कंट्रोल स्पेस बटन से। इस प्रकार हम अगले शॉर्टकट की ओर चलते हैं। अपने काम कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे मान लीजिए डेट और टाइम शो कराना है। क्या लेना है, डेट और टाइम। तो डेट लाने के लिए अल्ट शिफ्ट डी, इससे क्या होगा, डेट शो हो जाएगा, जो अभी हमारे कंप्यूटर में करेंट डेट शो कर रहा है। और यही हमें टाइम चाहिए तो अल्ट शिफ्ट टी प्रेस करने से क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्लियर है। अब हम अगले शॉर्टकट की ओर चलते हैं। यदि हमें अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के पेज में डॉक्यूमेंट लिखा है, यहाँ पर हमारे पास कितना पेज है, अभी फिलहाल 2 पेज, और यदि हमें पेजेस की ज़रूरत पड़ेगा तो कंट्रोल इंटर प्रेस करने से हमारा पेज क्या होते जाएगा, आते जाएगा, और कंट्रोल बैक स्पेस से वापस हट जाएगा। देखो अब मान लीजिए इस पैराग्राफ को मुझे नेक्स्ट पेज में ले जाना है, तो कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। अब हम मान लीजिए कंट्रोल इंटर करके और एक्स्ट्रा पेज ले डाले हैं। किसी भी पेज को हमें डिलीट करना है तो डिलीट बटन को होल्ड करके रखे रहोगे तो वापस वो क्या हो जाएगा, पेज जो है डिलीट हो जाएगा। यहाँ डिलीट बटन को प्रेस करोगे टेक्स्ट हटने लगेगा। तो किसी भी टेक्स्ट के लास्ट में आकर डिलीट बटन को दबाए रखेंगे तो पेज क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। और लेने के लिए कंट्रोल इंटर का यूज करते हैं, और यहाँ आके यदि डिलीट बटन को दबाए रखोगे तो क्या हो जाएगा, पेज डिलीट हो जाएगा। वापस इसको मुझे ले जाना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस करूँगा तो वापस रिवर्स चला जाएगा। ठीक, मान लीजिए इस पूरे पैराग्राफ के टेक्स्ट को मुझे बड़ा अक्षर में लिखना था। अभी हमने कैसे अक्षर में लिखा है, स्मॉल लेटर, तो यहाँ पर चेंज केसेस में जाकर छोटा बड़ा अक्षर में बदल सकते हो। यही काम यदि आप शॉर्टकट की से कहें शिफ्ट F3, ये देखो अक्षर को हम किस में बदल सकते हैं, छोटा और बड़ा अक्षर में। शॉर्टकट की ओर चलते हैं। जैसे कि किसी पैराग्राफ में हमें किसी टेक्स्ट को लेफ्ट पोजीशन, राइट पोजीशन और सेंटर पोजीशन में ले जाना है तो कंट्रोल L करने से हमारा क्या होगा, लेफ्ट हो जाएगा। कंट्रोल R करने से क्या होगा, राइट हो जाएगा। कंट्रोल E करने से क्या हो जाता है, सेंटर हो जाता है। जैसे यहाँ पर चेक करता हूँ, अब मुझे इसको लेफ्ट टर्न में ले जाना है, कंट्रोल L करने से लेफ्ट चला जाएगा, कंट्रोल R से राइट और कंट्रोल E करने से क्या होगा, सेंटर होगा। यही काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ये देखो कंट्रोल L से लेफ्ट, कंट्रोल E से सेंटर, कंट्रोल R से राइट हो जाएगा। अब मुझे दोनों फॉर्मेट में इस टेक्स्ट को क्या करना है, जमाना है। यहाँ पर हम जस्टिफाई कर देंगे, दोनों एंगल से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये हो जाता है इससे।
कंट्रोल जे से हम इसको आपस में दोनों एरिया से क्या कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो कंट्रोल एल से लेफ्ट, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल जे से जस्टिफाई हो जाता है। अगले शॉर्टकट की ओर चलते हैं। किसी भी टेक्स्ट को मुझे, मान लीजिए ये टेक्स्ट है, तो मुझे पीछे ले जाना है। अभी फिलहाल देखो, अभी लेफ्ट साइड में है, यहीं से मुझे आगे करना है। ठीक, तो स्पेस बटन दबाओगे या टेप बटन दबाओगे। ठीक, अब मान लीजिए मेरा कर्सर यहाँ है, अब मुझे इसको आगे करो कहूँगा, तो कौन सा बटन से आप आगे कर सकते हो, कंट्रोल एम बटन से हम आगे लाइन को क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं। कौन सा बटन से, कंट्रोल एम से। जस्ट पीछे भेजो कहूँगा तो यहाँ ना आ करके हम यहीं से पीछे किसी टेक्स्ट को रिवर्स कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एम बटन प्रेस करने से कोई भी टेक्स्ट क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। यही काम यहाँ से करना चाहोगे तो यहाँ से इसका यूज कर सकते हो। इंडेंट का देखो जा रहा है, तो यहीं से आप किसी को चैलेंज कर सकते हो, यहीं से किसी अक्षर को आगे खिसकाओ कहोगे तो कंट्रोल एम से हमारा टेक्स्ट क्या हो जाएगा, आगे चला जाएगा। पीछे भेजना है तो कंट्रोल शिफ्ट एम का यूज करके आप पीछे ले जा सकते हो। अब इस प्रकार हम अगले शॉर्टकट की ओर चलते हैं। किसी भी टेक्स्ट की साइज को हमें बड़ा छोटा करना है तो सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, इससे टेक्स्ट बड़ा होगा, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से छोटा होगा। यही काम यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ सेलेक्ट करोगे, यहाँ पर ग्रेटर देन से बड़ा होगा, लेस देन से छोटा। एक ही बार में सभी टेक्स्ट को एक ही बराबर करना है तो यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। ऐसा टेक्स्ट को ग्रेटर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, छोटा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज कर सकते हैं। ठीक, किसी पेज के हमें टॉप में जाना है, जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ है, मुझे लास्ट में आना है। ठीक, किसी भी लाइन के लास्ट में आना है तो एंड की बटन दबाएंगे, और किसी भी लास्ट के स्टार्ट में जाना है तो होम बटन दबाएंगे। ठीक, जैसे कि कर्सर मेरा यहाँ है, अब मुझे यहाँ आना है तो कौन सा बटन दबाएंगे, एंड की, देखो आ गया। और स्टार्टिंग में जाना है तो कौन सा बटन, होम बटन दबाएंगे। ठीक, अगले शॉर्टकट की ओर चलते हैं। जैसे कि मुझे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है ऐसे, ठीक, तो कंट्रोल शिफ्ट और लेफ्ट बटन दबाओगे तो ऐसे पूरा एक एक क्या होते जाएगा, एक एक शब्द सेलेक्ट हो रहा है ना, कर्सर के आगे वाला। अब एक एक अक्षर को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट बटन दबा के ऐसे एक एक टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। अब पूरा शब्द के अनुसार करना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ करना होगा। यदि ऊपर एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए तो यहाँ आके कंट्रोल शिफ्ट ऊपर वाला की बटन दबा देंगे, ऊपर एरो। जैसे कर्सर मेरा यहाँ है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन की दबाओगे तो नीचे एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा सेलेक्ट होगा कंट्रोल। अब किसी भी लाइन को मुझे सेलेक्ट करना रहता है ऐसे तो माउस से कर सकते हैं। यही काम यदि कीबोर्ड से करना है तो शिफ्ट के साथ होम बटन दबाएंगे तो पूरा एक लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। यहीं पर मेरा कर्सर सामने है, यदि किसी लाइन के मुझे ऐसे सेलेक्ट करना है ऐसे तो किसके साथ यूज होगा, शिफ्ट के साथ एंड की यूज करके एक लाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि कर्सर मेरा लास्ट में है तो शिफ्ट के साथ होम की, यदि कर्सर स्टार्ट में है तो शिफ्ट के साथ एंड की का यूज करके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करिए मेरा मुझे बीचों बीच सेलेक्ट करना है, अभी कैसे सेलेक्ट हो रहा है, लैंडस्केप हो रहा है ना। अब मुझे इसको खड़ी खड़ी सेलेक्ट करना है, पोर्ट्रेट, तो अल्ट के साथ होल्ड करके हम पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे खड़ी खड़ी। अब जो भी कलर करना है ऐसे कर सकते हो। इतना में आधा कलर तो अल्ट के साथ ऐसे सेलेक्ट करके। तो हमने क्या सीखा, किसी भी टेक्स्ट को हमें कैसे सेलेक्ट करना हो, पोर्ट्रेट सेलेक्ट करना हो तो अल्ट के साथ माउस का यूज करके सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास फिलहाल कितना पेज है, एक पेज और पेज ले लेते हैं, कंट्रोल इंटर कंट्रोल इंटर कंट्रोल इंटर, टोटल नंबर ऑफ पेज कितना हो गया, 7। अब मुझे डायरेक्ट 6वां पेज में जाना है तो कंट्रोल जी का यूज करूंगा। एक पेज से हमें दूसरे पेज में जाने के लिए किसका यूज करेंगे,
कंट्रोल जी। अब जो पेज में जाना है आप टाइप कर देंगे और इंटर करेंगे तो डायरेक्ट उस पेज में आपका कर्सर लेके चला जाएगा। जैसे कि आप यहाँ से जाना चाहोगे तो ऐसे स्क्रॉल करके जाओगे तो समय लगेगा। मान ले 20 पेज का कोई पेपर है और सामने वाला कस्टमर का कहना है कि आप 6वें पेज बस को प्रिंट करो और उसमें थोड़ा एडिट भी करना है, तो डायरेक्ट टाइप करके उस पेज में जा सकते हैं। जैसे दूसरा पेज में जाना है तो 2 टाइप करके इंटर करेंगे, पहला में आना है तो पहला करके इंटर करेंगे। तो हमने सीखा एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हम किसके यूज करते हैं, कंट्रोल जी। यहीं पर F5 प्रेस करने से भी गो टू खुलता है। कौन सा बटन, F5 करने से भी क्या खुलता है, गो टू। कंट्रोल जी करने से भी क्या खुलता है, गो टू। ठीक, तो अगले शॉर्टकट की ओर चलते हैं। यदि हमारे टेक्स्ट में अंडरलाइन लगाना है तो ये आपको पता है ना। ये देखो ऐसे सेलेक्ट करके हम कंट्रोल यू करने से क्या हो जाता है, अंडरलाइन, और उसी बटन को प्रेस करने से हट जाता है। अब हम चाहते हैं कि केवल जहां टेक्स्ट लिखा है, ठीक, केवल टेक्स्ट लिखा है वहीं बस अंडरलाइन हो, तो कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू प्रेस करना। कंट्रोल शिफ्ट और डब्ल्यू, जहां जहां टेक्स्ट लिखा है वहीं वहीं हमारा क्या होगा, अंडरलाइन होगा। अब हम चाहते हैं इसमें डबल अंडरलाइन लगाएं, तो कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करने से क्या हो जाएगा, डबल अंडरलाइन। हम चाहते हैं इसमें सिंगल अंडरलाइन लगाएं, तो कंट्रोल यू, कंट्रोल यू से सिंगल अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन, और कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू से केवल टेक्स्ट है वहां वहां अंडरलाइन हो जाएगा। अब यदि इस फाइल को हम सेव करना चाहते हैं तो कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। तो यदि आपने पहले से इस फाइल को सेव कर रखे हैं और इसी को यदि कोई दूसरा नाम से सेव करना चाहते हैं तो कौन सा बटन दबाएंगे, F12 दबाएंगे। ऑफिस बटन में जाकर सेव एज ना करके हम कौन सा बटन दबा सकते हैं, किसी फाइल को एक से अधिक नाम पर सेव करना है तो F12 का यूज कर सकते हैं। ठीक, कंट्रोल F12। ओनली F12 बस प्रेस करना और जो भी नाम से यहाँ सेव करना है वो नाम टाइप करके सेव कर सकते हैं। ये था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। ये था, सीखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अरे समझ में 6 मिनट की है, 14